बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी जब भी बोलते हैं सीधे धर्मांतरण गैंग पर प्रहार करते हैं। यही वजह है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक साथ लव जिहाद और हालेलुया गैंग के निशाने पर हैं। 15 दिन से ज्यादा हो गए बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार विवादों में हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जब भी कुछ बोलते हैं तो एक विवाद होना लाजमी है। एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का साथ मांगते हैं, तो दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की भविष्यवाणी कर दी है, जिससे विपक्ष के साथ साथ इस देश में बैठे धर्म के ठेकेदारों की छाती पर सांप लौटने लाजमी थे। हिंदू राष्ट्र को लेकर सीएम योगी भी अपनी मंशा साफ कर चुके हैं, जिसके बाद अटकलें ऐसी हैं कि दोनों साथ आकर कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। आज बात करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री के नए बयान पर और साथ ही समझेंगे उनके गुरु की बात के मायने क्या हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। खबर दो हैं और दोनों ही खबरें सनातन और मोदी विरोधियों में हड़कंप मचाने के लिए काफी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धीरेंद्र शास्त्री से। इन दिनों पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चा बटोर रहे हैं। विवादों के साथ साथ बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता भी काफी बढ़ चुकी है। इन सब के बीच बागेश्वर सरकार का कहना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की जरूरत है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, बस घोषणा की जरूरत है। यहाँ थोड़ा रुकने की जरूरत है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये पहला बयान नहीं है जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात कही गई हो। उन्होंने कहा कि इसके बीच एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन को पार करने के लिए ही मैंने आवाज बुलंद की है। धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा, हमारे जीवन को प्रारंभ से ही हिंदू धर्म और सनातन की तरफ झुकाव रहा है। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र की बात से बवाल लगता है तो ये उनकी निजी समस्या है, उनको किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। हमारा कोई बवाल करने का मकसद नहीं है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदू का मतलब है हिंसा का दमन करने वाला। हम सनातनी हिंदू हैं, हम हिंसा पर भरोसा नहीं करते। हम भारत के लोग अहिंसा पर भरोसा करते हैं और हिंसा का दमन कर रहने वाले हिंदू राष्ट्र के वासी हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख का आगे कहना था, ऐसी भारत में संकल्पना, ऐसा ध्येय रखा जाता है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा। जो लोग अहिंसा के पुजारी हैं उनको हमारी इस बात से आग लगी होगी और अगर उन्हें लगी है तो उन्हें मेंटल चेकअप कराना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, हमारी हर पंथ समुदाय से सद्भावना है और हर धर्म के प्रति हमारी आस्था नतमस्तकता है, लेकिन सनातन के प्रति कट्टरता है। वहीं धर्मांतरण, घर वापसी और गोमांस के मुद्दे पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, यह विकराल समस्या है। भोले भाले लोगों को पिछड़ी जगहों पर लालच से ट्रिक दिखाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि घर वापसी पर हमारा मत है कि सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, पूरी दुनिया का प्राचीन धर्म सनातन है। जहां तक घर वापसी की बात है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, लेकिन इस्लाम के ठेकेदारों का कहना है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है। यहाँ दोनों की बातों और विचारों को समझने की जरूरत है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री हो या आरएसएस, सीएम योगी हो या फिर तमाम वो धर्मगुरु जो सनातन का प्रचार करते हैं, हर एक का कहना है कि सब धर्म समान हैं और सम्मान के योग्य हैं। लेकिन इस्लाम और हालेलुया गैंग इस बात को नहीं मानते। यीशु को मानने वाले कहते हैं कि बुत पूजा मत करो, मतलब मूर्ति पूजा करना गलत है, बकवास है। ये ऐसे लोग पिछड़े, गरीब और आदिवासी इलाकों में रहने वालों को चंद कागज के टुकड़े दिखाते हैं और उनका धर्म बदलवा देते हैं। धर्म को बदलने से इस देश की सबसे बड़ी अदालत भी इनकार नहीं करती, लेकिन बशर्ते वो जबरन न करवाया गया हो। लेकिन ये लोग अपने लालच के लिए, नोटों का पहाड़ खड़ा करने के लिए लोगों को उस धर्म से अलग कर देते हैं जिसमें उन्होंने जन्म लिया था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारों की बात तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेना जरूरी है। केंद्र सरकार को आदेशित कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देश में धर्मांतरण के लिए मोटी फंडिंग आती है, इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है
क्योंकि यूपी के कई जिलों से हालेलुया गैंग के तमाम आका पकड़े जा चुके हैं, जो इस वक्त जेल की खिचड़ी खा रहे हैं। 4 ब्राजीलियन भी पकड़े गए थे। खाड़ी देशों को मिलाकर करीब दर्जन भर देशों से गुलाम बनाने का पैसा हिंदुस्तान आता है, लेकिन सब आंख मूंदे बैठे हैं और अगर किसी ने आंख खोलने की कोशिश की है तो लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, अंधविश्वासी बताकर केस दर्ज करवा रहे हैं। देश की जनता के सामने वो परोसने की कोशिश की जा रही है जिस पर आंख बंद करने के बाद भी यकीन नहीं किया जा सकता। यहाँ जो लोग धीरेंद्र शास्त्री को गलत बता रहे हैं वो कभी धर्मांतरण कराने वाले मौलानाओं पर बात क्यों नहीं करते, जिहाद की फैक्ट्रियों से निकलने वाले लव जिहादियों पर बात क्यों नहीं करते। उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि अब वो पुराना ढर्रा नहीं चलेगा जब हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मानकर उनके साथ खिलवाड़ किया जाता था। अब सुनिए दूसरी खबर। यह खबर जुड़ी है जगत गुरु रामभद्राचार्य से, जिनकी गवाही को मानकर राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था, या कहें कि जिनकी गवाही ने राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। इस नाम से एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी इस भविष्यवाणी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बता दें कि 4 दिन पहले ही राजधानी भोपाल में रामभद्राचार्य ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए भी एक भविष्यवाणी की थी। रामभद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य को मूर्ख भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे और अब की बार बहुत बड़े काम होने वाले हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें मोदी को पीएम बनाने की बात के बाद उन्होंने ये भी कहा कि रामचरितमानस पर बैन लगवाने की जो वकालत कर रहा है वो मूर्ख नेता है। स्वामी प्रसाद, मैं तो कह रहा हूं कि मौर्य महोदय, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि एक बिहार का शिक्षा मंत्री है, मूर्ख चंद्रशेखर नाम है। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, मेरे सामने आकर चर्चा कीजिए, किस चौपाई में क्या है मैं आपका समाधान करूंगा। शिक्षा मंत्री कहे जाने वाले चंद्रशेखर ने जो आग लगाई थी उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के घी ने तबाही मचा दी और यादव परिवार के चश्मो चिराग ने तो सारी हदें पार कर दी जब उन्हें रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के लिए इनाम दिया। वैसे भी देश इस परिवारवादी पार्टी का भूतकाल जानता है। इस देश के लिए राम का अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री और उनके गुरु की राय पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।